कोई स्मेल नहीं है, आप देख नहीं रहे, कोई स्मेल नहीं है इसका, कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो माहौल को साफ करता है। मतलब गोबर बजाय आप अपने दरवाजे के बाहर फेंकें, आप इसमें डाल दें, सही है, तो सफाई की सफाई है और गैस भी बनती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ सांवल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मुआशरत का जो हाल हो चुका है, हाल आप कह लें कि थोड़े से मुश्किल हालात हैं। इसमें अगर हम गैस की बात करें जो घरों में इस्तेमाल होता है, तो उसकी कीमतें भी इस दफ़ा जो है लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मुआशरती प्रेशर पड़ते हैं, लेकिन ये है कि हम उनको मुख्तलिफ़ आइडियाज़ की वजह से उनसे हम निजात हासिल करते हैं। आज हम मौजूद हैं एक फार्म पे, ये तहसील पाकपतन का नवाही जो कस्बा है, बुंगा हयात के नज़दीक गांव है, वहाँ पे मौजूद है। हम चौधरी इरफान साहब के पास मौजूद हैं। इन्होंने एक बायोगैस प्लांट लगाया है, जो इनसे हम पूछेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमें, जो इस मुआशियत के बहरान में जिस तरह से हम मौजूद हैं, इसमें हमें पैसे किस तरह से बचा सकते हैं हम इस प्लांट को लगवा के, और गैस का ख़र्चा कितना हम कम कर सकते हैं, और गैस पे जितने हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो नेचुरल माहौल में जब हम भैंसें हम रखते हैं उनके गोबर को इस्तेमाल करते हुए, एक तो हम गंद ख़त्म कर सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम में हिस्सा डाल सकते हैं, दूसरा जो है वो हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो चौधरी इरफान साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इसकी लागत कितनी है, इसका प्रोसीजर किस तरह है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बताइएगा इस बायो प्लांट के बारे में, बायोगैस प्लांट के बारे में, ये कब आपने इंस्टॉल करवाया और ये आपने कहाँ से मालूमात हासिल की ये लगवाना चाहिए? ये हमने 2009 में लगवाया था। उस वक़्त ये प्लांट हमें तकरीबन 46,000 में मिला था। उस पे सब्सिडी भी थी 26,000। अच्छा, और और इसके कुएं पे लागत तकरीबन 50,000 आई थी। ठीक है, तो इसको लगे तकरीबन मेरा 10-11 साल हो गए। सही तो सही बहुत गैस है, कोई लोड शेडिंग नहीं है, सही सही। मुकम्मल मतलब 3 वक्त का खाना जो है हम इससे ही। ये श्री बथाना इधर दीपालपुर के साथ है, सरकारी, हमने उधर से बनवाया था। सही सही सही। तो उस पे सब्सिडी मिली थी, लेकिन प्राइवेट तौर पे भी आप बनवा सकते हैं। मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, ये बड़ा साइज़ है 10 फुट का, और इसमें 6 फुट भी होता है, 4 फुट भी है। मतलब जितना आपकी लागत है उस हिसाब से ये बनवाया जाता है। अच्छा, हमारी बड़ी फैमिली है, उस हिसाब से हमने थोड़ा सा बड़ा बनवाया। रोज़ाना गोबर दस्ती जो हाथ वाली रेडी होती है ना, एक या 2 काफ़ी हैं। ताज़ा होना चाहिए गोबर। हम जो फसलों में होमियो एसिड इस्तेमाल करते हैं ना, उस की जगह अगर ये इस्तेमाल करें तो उससे अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, जो इसके बाकियात बचती हैं जब इससे गैस बन जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उधर हमने ना उधर से निकास निकाला है, वो सीधा पानी के थ्रू फसलों को लगता है। अच्छा, ये नाजरीन आप देख रहे हैं, ये हौदी है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो जो सब बताएं। ये एक या 2 हौदियाँ ना रोजाना की, इसको मिक्सिंग इधर करते हैं सही करके, और वो काफ़ी हैं 2 पानी डाल देते हैं, पानी डाल के मिक्स हो, या उसी रेडी में पानी डाल के मिक्स करके इधर डाल देते। एक रेडी जो है वो डालते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं, गोबर को उसमें हल करते हैं, यानी कि एक पेस्ट सा बना लेते हैं इस रेडी का। हाँ जी, रेडी में गोबर डाल के, पानी की मकदार जितनी ज्यादा होगी बेहतर है। सही है, हाँ, ताज़ा गोबर और ताज़ा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन आपको दिखाते हैं। जो साहब आप बता रहे हैं कि ये जो जब इसकी गैस तैयार हो जाती है, गैस तैयार होने के बाद गोबर जो है उसकी एक और हालत बन जाती है। हाँ जी। जो खेतों को हम ह्यूमिक एसिड लगाते हैं, जिससे हमारी फसलें जो हैं वो अच्छी पैदावार देती हैं, वो ये ह्यूमिक एसिड से भी ज्यादा इसकी अफादियत है। ये फसलों के लिए बहुत अच्छी है। सही। जहरी महरीन जो है ना, वो हमें बताते हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सही सही। हाँ जी, और हमने इस्तेमाल किया भी है, जिससे फसलों को बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, आपका टोटल डेरा जो है वो इस गैस पे चल रहा है। हाँ जी। तो अगर आप गैस लगवाते तो कितना बिल आ जाना था? हमारा तो बिल बहुत ज्यादा आ जाना था। अगर आप वो बड़ा वाला सिलेंडर जो है 6-7 हज़ार का है, वो हमारे 2 लगने थे। सही। बल्कि एक दफ़ा इस्तेमाल सर्दियों में थोड़ी सी मसला आ भी जाता है कभी कभी, जब धूप नहीं निकलती। सही सही। इसका तल्लक धूप से भी है।
सही है। जितनी धूप होगी ये ऊपर जाएगा। गर्मियों में ये फुल ऊपर रहता है, पैपों के बराबर। सही सही। अभी ये 4-5 फुट नीचे है। जब गैस बनेगी ना तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। सही सही। गैस के इस्तेमाल से ये नीचे आ जाएगा। अभी सर्दियां है ना तो ये थोड़ा सा नीचे है, गर्मियों में तो ये बराबर रहता है। सही सही। हाँ जी, पैपों के ऊपर बराबर। अच्छा नाज़रीन, मेरे जो है ना, अब चौर साहब से बात करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ है कि एक साल में ना आपको 1 लाख के करीब जो है अपना बिल जो है वो बचा सकते हैं। कम से कम हमारा तो लाख से भी ज़्यादा बचत है। सही। हाँ, तो छोटा जो ख़ानदान हो ना, छोटा घर, उसका 1 लाख की बचत है। सही सही। अच्छा, उसमें एक ये भी है जौहर साहब, आप देखें कि एक दफ़ा आपने पैसे लगा लिए, उसके बाद ना बिल का खर्चा। नहीं, कोई खर्चा नहीं है। ये गैस का प्रेशर नाज़रीन आप चेक कर सकते हैं। ये प्रेशर है, इसके आगे आप तीली जलाएंगे तो आग लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो माहौल है, हाँ जी, उस पे क्या असरात हैं? एक तो हमें समझ आ रही है कि गोबर जो है उसकी बदबू, स्मेल से ये सारी चीजें निजात। नहीं, इसकी कोई स्मेल नहीं है, आप देख नहीं रहे। कोई स्मेल नहीं है इसका, कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि ये तो माहौल को साफ करता है। मतलब गोबर बजाय आप अपने दरवाजे के बाहर फेंकें, आप इसमें डाल दें। सही है। तो सफाई की सफाई है और गैस भी बनती है और खाद भी बनेगी। ये जो ड्रम नजर आ रहा है नाज़रीन, इसको जो सब साफ करना पड़ता है या खुद ब खुद ही ये बाहर निकल जाता है गोबर? नहीं, इसको कुछ नहीं करना। जितनी इधर आप गोबर डालेंगे ना उतनी उधर निकल जाएगी। ये पैप तले में जा रहा है, गोबर नीचे जाएगा, वो ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, उतनी उधर से निकल जाएगी। इसके अंदर कोई मशीनरी वगैरह लगी? नहीं, कोई मशीनरी नहीं। तो इसका वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसके नीचे जो इसका है ना वो खाली है। हाँ। गैस गोबर से गैस बनती है। ठीक है। जब गैस बनती है तो ये ऊपर से दबाव बनता है गैस का, ये ऊपर आ जाता है। सही सही। ऊपर वाल लगा हुआ है, सही है, उससे गैस निकलती है। बिल्कुल सिंपल है, आप खुद तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बताता हूँ, जिस तरह ग्लास नहीं होता, ग्लास को आप उल्टा कर दें, ऊपर एक ग्लास के वाल लगा दें। सही है। सेम ये तकरीबन उसी तरह है। सही सही। इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। मसलन सेम ग्लास को अगर आप उल्टा करें, ऊपर वाल लगा देना, ये उसी तरह तकरीबन बना हुआ है। सही है। हाँ, यानी कि एक नेचुरल गैस बन रही है। इसके कोई जो नहीं, इसमें कोई मसलन ना कोई केमिकल है, कोई चीज नहीं है सिवाय गोबर और पानी के। सही है। हाँ जी। और नाज़रीन आप देख सकते हैं, यहाँ से गोबर जो है वो वहाँ से डालते हैं, यहाँ से जितना डालेंगे गोबर उतना इधर से निकल जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये फसलों के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। और जो स्मेल भी नहीं आ रही, हम देख नहीं, स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। एक मरले की जगह होना जरूरी है। सही। जिसने भी लगाना हो ना, एक मरला जगह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये जो ऊपर वजन रखा हुआ है ना, इसका मकसद है कि गैस अच्छे से बनती रहे। नहीं, नहीं लीकेज भी नहीं। जितना मतलब चूल्हे पर प्रेशर ज्यादा जाएगा, अच्छे तरीके से चलेगा। गर्मियों में जरूरत नहीं है। सही सही। सर्दियां है ना तो थोड़ी सी गैस कम बनती है। सही सही। इसका कुआं जो है ना तकरीबन 12-13 फुट गहरा बनाना है। मतलब सीमेंट अच्छा लगा के। सही है। फिर ऊपर इसको डाल देना है, बीच में गैप रहेगा। सही। वो गोबर होगी, मसलन ये 5 फुट का है ना, तो इसमें खला है। जितनी गैस बनती जाएगी ये ऊपर चला जाएगा। सही। तो गर्मियों में तो ये इस पैप के बराबर होता है, फुल ऊपर होता है। सही। गैस जितनी चाहे आप मुकम्मल वाल खोल दें, गैस ख़त्म नहीं होगी। सही। इतनी गर्मियों में बनती है। तो सर्दियों में थोड़ा सा धूप की कमी की वजह से ना इसमें थोड़ा सा। अच्छा जौहर साहब, ये भी बताएं, वैसे तो जो सुई गैस आ रही है जी जी, जो शहरों में आती है या गाँव में, वो तो दम घुटने से वहाँ पे अगर वो लीक हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये किचन में खुली रह जाए, 1 घंटा भी खुली रह जाए, आप तीली जलाएंगे तो आग नहीं लगेगी। जितनी देर जहाँ से वो खारिज हो रही है उधर तीली लगाएंगे ना, करीब नहीं करेंगे, उतनी देर आग नहीं लगेगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना आग लगेगी, मसलन
ऐसा मसला नहीं है। कोई हादसा भी इससे पेश नहीं आता नाज़रीन। हादसा नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, ये हमारा मकसद है कि हम लोगों को आसानियाँ बांटें। चौधरी इरफान साहब ने हमें वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। प्लांट बायोगैस प्लांट इसका नाम है, ये गवर्नमेंट ने हब्स बनाई हैं। हमने एक तजर्बा किया था, वो भी आपको बताते हैं। डीजल इंजन से हम बिजली पैदा करते हैं जब लोड शेडिंग होती, तो उसके ना वो एयर क्लिंडर से एक बैंड होता है, उधर वाल लगा के ना इस बायोगैस का पैप उधर लगा दिया। अच्छा। उसको स्लो रेस पे ना डीजल पे चलाया, साथ जब उसका वाल खोला ना गैस का, तो उसकी स्पीड फुल हो गई। सही। तो हमने उसकी एवरेज निकाली। अगर हम डीजल से चलाएं ना तो 1 घंटे में तकरीबन वो 1 लीटर में 2 घंटे चलता है। सही है। और अगर उसको स्लो में चला के साथ गैस खोल देना तो वो 6 घंटे चलता था। क्या बात। तो वो तजर्बा हमारा कामयाब रहा। तकरीबन 2 माह हमने वो उस जनरेटर को चलाया, लाइट भी यानी कि आप पैदा चलाया, और उस दौर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा सी 6-6 घंटे होती थी। तो वो तजर्बा कामयाब रहा। लेकिन पीछे ये प्लांट छोटा है ना, इस वजह से फिर वो गैस ख़त्म हो जाती थी मुसलसल चलने की वजह से। जनरेटर भी और खाना भी। सही। तो वो फिर हमने यानी कि नाज़रीन, हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और गैस तो ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं। अब इसके फ़ायदे आप सुन लें। एक तो ये है कि आप अपने फार्म को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आपके गोबर जो है वो पूरे के पूरे प्रोसेस के बाद जो है वो एक ह्यूमिक एसिड की शक्ल इख्तियार करके आप अपनी फसलों को भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपका बिल की जान आपकी छूट गई, बिल नहीं आपको भरना पड़ेगा और आपको गैस भी मिल रही है। यहाँ से गोबर उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं और गैस जो है वो तकरीबन चौधरी साहब बता रहे हैं कि 1 लाख से 1,20,000 1.5 लाख तक अगर हम इस्तेमाल करते तो हमें इसका जो है वो बिल अदा करना पड़ना था। और वो यहाँ पे गांव में वैसे भी गैस लेकर आना ही जान जोखों का काम है। तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।